नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी कहानी वशीकरण। नत्थू चाचा ब्राह्मण हैं। उम्र 45 के लगभग है। मोहल्ले में वह नत्थू चाचा के नाम से पुकारे जाते हैं। नत्थू चाचा की जीविका पूजन पाठ से चलती है। एक लड़का है जिसकी उम्र 14-15 वर्ष के लगभग है। यह लड़का एक संस्कृत पाठशाला की प्रथम कक्षा में पढ़ता है। हिंदी मिडिल पास करके नत्थू चाचा ने इसे संस्कृत शिक्षा दिलवानी ही उचित समझा। लोगों ने समझाया भी कि अंग्रेजी पढ़ाओ, परंतु नत्थू चाचा ने उत्तर दिया, अंग्रेजी पढ़कर लड़का भ्रष्ट हो जाएगा। आचार विचार दूषित हो जाते हैं। नत्थू चाचा सख्त है और अपने सख्त कहने में गहरा अनुभव करते हैं, परंतु बुद्धि में उनमें वाजिब ही वाजिबी है। उनका वेश भी सख्तों जैसा है। सिर के ऊपर बाल बड़े बड़े, कंधों तक दाढ़ी और माथे पर लाल बिंदी। लाल वस्त्र का व्यवहार करते हैं। तंत्र मंत्र तथा अनुष्ठान अधिक करते हैं। आप में आप ही के कथा अनुसार अलौकिक कार्य करने की भी शक्ति है। मारण, उच्चारण, वशीकरण, शत्रु स्तंभ तथा मुकदमे जिता देना उनके बाएं हाथ का खेल है। यद्यपि इन शक्तियों का कोई उज्ज्वल प्रमाण नहीं अभी तक किसी को देखने को मिला। जब कोई पूछता, नत्थू चाचा आपने कभी मारण किया है, तो नत्थू चाचा उत्तर देते, आजकल मारण कौन करवा सकता है। मारण में हजारों रुपए खर्च होते हैं। इसके अतिरिक्त मैं बाल बच्चेदार प्राणी आदमी में मारण करता भी नहीं। गृहस्थ को मारण नहीं करना चाहिए, परंतु आप चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, कर तो सकता है। वशीकरण, उच्चाटन आदि तो करते होंगे, क्यों नहीं, यह सब करते हैं। वशीकरण तो अभी हाल में ही किया है। एक बड़े आदमी है, उनकी पत्नी के उदासीन व्यवहार से बहुत दुखी थी। अपने पति का वशीकरण उससे करवाया, हमने किया। अब आजकल यह दशा है कि जितना पानी वह पिलाती है उतना ही पति महाराज पीते हैं। गुलाम हो गया है, गुलाम। तब तो वह स्त्री हमें बहुत मानती है। इस प्रकार पंडित जी के कहने से ही उसके अलौकिक कार्यों की जानकारी प्राप्त होती थी। एक दिन एक व्यक्ति ने नत्थू चाचा के मुंह पर कह दिया, आजकल के शाक्त केवल मांस मदिरा खाने पीने भर के शाक्त है और उनमें कोई तत्व नहीं है। यह सुनकर नत्थू चाचा भाग हो गए। बोले, अभी लड़के हो, बच्चे किसी शाक्त से पाला नहीं पड़ा। किसी दिन पाला पड़ जाएगा तो सब भूल जाओगे। मेरी बात दूसरी है, पर और किसी शाक्त के सामने यह बात कहना भी नहीं। कहेंगे तो क्या करेगा। आजकल के लड़कों में यह बड़ा दोष है कि हर बात में टांग अड़ाते हैं और बहस करने को तैयार रहते हैं। इसी में कभी खता खा जाते हैं तब रोते हैं। एक व्यक्ति बोला, अच्छा नत्थू चाचा, मनुष्य का मारण आप नहीं करते, परंतु पशुओं को मारण तो आप कर सकते हैं। पशुओं का मारण करने में क्या है। नत्थू चाचा मुंह बनाकर बोले, तो चाचा बाबू मनोहर दास के कुत्ते का मारण आप कर दीजिए, बड़ा कष्ट है उससे। साला रात भर भूखता है, नींद हराम कर देता है। जो कुछ 10-20 रुपए खर्च होंगे वह हम दे देंगे। अबे, क्या तुमने मुझे कुत्ता मार समझा है। कुत्ता मारना जल्लाद का काम है, गधा कहीं का। जल्लाद तो लाठू या बंदूक से मारता है। आप तंत्र बल से मारेंगे, किसी को पता भी न होगा कि किसने मरवा दिया। कुलीचा खिला देना, मर जाएगा। कुत्ते बिल्लियों के लिए मारण नहीं किया जाता। कुलीचा खिला दे, यह क्या, हमें नहीं मालूम है। अच्छी तरकीब बताई जिसमें बाबू मनोहर दास हम पर दावा कर दे। उन्हें पता चलेगा कि तुमने खिलाया है, तब तो दावा करेंगे। पता तो तुरंत चल जाएगा। हमसे उस कुत्ते के पीछे बाबू साहब ने कहा सुनी हो चुकी है और वह तुरंत तार जाएंगे कि इन्हीं का काम है। परंतु प्रमाण क्या देंगे। प्रमाण भी उत्पन्न कर लेंगे। अपने 2-4 पिट्ठुओं से कह देंगे
वे गवाही दे देंगे कि हमारे सामने श्याम नारायण ने उसे मिठाई खिलाई थी, तभी से कुत्ते को हालत खराब हो गई। खैर भाई, तुम जानो, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। मुहल्ले के नवयुवकों ने परस्पर परामर्श किया कि नत्थू चाचा बड़े शाक्त और तांत्रिक बनते हैं, उन्हें किसी युक्ति से जेर करना चाहिए। एक दिन एक व्यक्ति नत्थू चाचा के यहाँ पहुंचा। नत्थू चाचा से बोला, आप वशीकरण तो कर सकते हैं? नत्थू चाचा अकड़ कर बोले, हाँ, इसमें क्या है, हम तो चुटकी बजाते कर सकते हैं। और उच्चाटन भी? हाँ, वह भी। तो हमारा एक काम कर दीजिए। क्या काम है? हमारे एक पड़ोसी के पास भैंस है। भैंस क्या है, पूरी हथनी है, 15 सेर नंबरी तौल से दूध देती है। वह हम लेना चाहते हैं। खरीद क्यों नहीं लेते? वह कमबख्त बेचना नहीं चाहता। आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि वह भैंस हमें मिल जाए। नत्थू चाचा कुछ देर विचार करके बोले, यह कार्य उच्चाटन से सिद्ध हो सकता है। भैंस के स्वामी का उच्चाटन किया जाए जिससे वह उस भैंस को अपने यहाँ रखे, उस समय उसे खरीद ले सकते हो। हाँ, ऐसा कीजिए, या ऐसा कर दीजिए कि भैंस का स्वामी अपनी खुशी से हमें भैंस दे। वह बात एक ही है। एक बात नहीं, अपनी खुशी से देगा तो दामों में किफायत हो जाएगी, या दाम ही न ले। ऐसा तो वशीकरण से ही हो सकता है। तो वही कीजिए। इसमें खर्च पड़ेगा। कितना खर्च पड़ेगा? नत्थू चाचा ने कुछ क्षण सोच कर कहा, 25 रुपए के लगभग पड़ेगा। तो रुपए काम हो जाने पर मिलेंगे। पूजन पाठन की सामग्री कहाँ से आवेगी? देखो चाचा, मामले की बात है। काम हो जाने पर आप हमसे कौड़ी गंडे ले लेना। पहले देने की बात समझ में नहीं आती। काम न हुआ तो? क्या लड़कपन की बातें करते हो? काम कैसे न हो? जब आपको इतना विश्वास है तो फिर रुपए भी मिल जाएंगे। परंतु काम हो जाने पर व्यवहार की बात है चाचा, नाराज मत होना। परंतु पूजन सामग्री के लिए तो कुछ दे दो। उसके लिए हम अपने पास से रुपए नहीं लगाएंगे। कितना रुपया लगेगा? बस 5 रुपए। अच्छी बात है, 7 रुपए हम आपको दे देंगे। तब ठीक है, हम तुम्हारा काम कर देंगे। कब? दीपावली आ रही है, बड़ा शुभ पर्व है, उसी दिन पूजा करेंगे। दीपावली के दिन? हाँ, हम तांत्रिकों के लिए दीपा माहलिका की अमावस्या बड़ी महत्वपूर्ण है। उस दिन जो अनुष्ठान किया जाता है वह अवश्य सिद्ध होता है। तो हम घर में ही करेंगे? नहीं, गंगा तट पर एकांत में शिवा बलि देनी होगी। वह घर में नहीं हो सकती। शिवा बलि क्या है? अब यह तो क्या तुम पूछ सकते हो? कुछ नहीं जानना चाहते हो? किसी दिन साथ लेकर चलकर दिखा दे। शिवा श्रृंगार का रूप रख कर आती है और अपना भाग्य खा जाती है। अच्छा, हाँ, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें इस बातों का क्या ज्ञान? तो चाचा, कहाँ जाओगे? चाचा ने एक स्थान बताया। वह व्यक्ति बोला, वह तो बड़ा भयानक स्थान है। चाचा हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारे लिए तो ऐसा ही है, पर हमारे लिए कोई बात नहीं। आपको भय नहीं लगता? क्या बात करते हो? भय काहे का? यह तो साधारण बात है। हम 100 साधन कर सकते हैं। वह क्या? मुर्दे की छाती पर बैठकर अनुष्ठान किया जाता है। यह सब तंत्र की साधनाएं हैं। सावधान लता साधन। तो रात को जाते होंगे, और नहीं क्या? रात में 11-12 बजे। अच्छी बात है, किसी दिन आपके साथ चलकर देखेंगे। चक्र में सम्मिलित हो जाना। चक्र क्या है? एक प्रकार का पूजन होता है। जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे तो हम 7 रुपए आपको दे जाएंगे। दीपावली को 1 सप्ताह है, बस उसी दिन सब काम हो जाएगा। बस ठीक है। उस व्यक्ति ने 7 रुपए नत्थू चाचा को दे दिए। दीपावली का दिन आया। नत्थू चाचा ने पूजन का सब सामान बनवाया, मांस मदिरा का भी प्रबंध किया। यह सब सामान बांधकर और एक अपने शिष्य को साथ लेकर नत्थू चाचा गत्ता तट पर पहुंचे।
इस स्थान से थोड़ी दूर पर शमशान था। नत्थू चाचा ने एक साथ सुथरे स्थान पर आसन लगाया, पूजन की सामग्री अपने सम्मुख रखी, शिष्य भी बैठा। इस प्रकार उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया। गुरु शिष्य दोनों ने मदिरा पान किया और नशे में झूम झूम कर अस्त्रों का उच्चारण करने लगे। कुछ देर बाद शिवा बलि देने के लिए तैयारी की। एक पत्तल में भोजन की जो सामग्री ले गए थे रखकर तथा एक सिकोरे में मंदिरा लेकर नत्थू चाचा अकेले ही एक ओर चले। कुछ दूर निकल जाने पर उन्होंने एक स्थान पर पत्तल रख दी तथा मंत्र पढ़कर ताली बजाई और शिवे कहकर पुकारा। उसी समय अंधकार में से एक व्यक्ति निकलकर धीरे धीरे उनकी ओर आता दिखाई पड़ा। बिल्कुल नग्न धरल, केवल एक लाल लंगोटा बांधे हुए, काला भुजंग, आंखें लाल, भयानक वेश, हाथ में त्रिशूल। नत्थू चाचा आंख फाड़ कर मंत्रमुग्ध की भांति उसकी ओर देख रहे। वह धीरे धीरे चाचा के सम्मुख आया। चाचा भय से कांपने लगे, मुंह सूख गया। वह मूर्ति पाकर लगभग 4 गज की दूरी पर खड़ी हो गई। चाचा थरथर कांप रहे थे। वह मूर्ति गंभीर स्वर में बोले, दुष्ट, आज तूने भ्रष्ट पूजन किया है। हमको और शिवा को बड़ा क्लेश है, इसी कारण शिवा तेरे बुलाने पर नहीं आए। बोल, इसका क्या दंड दिया जाए? अंतिम वाक्य मूर्ति ने गरज कर कहा। चाचा की जीभ तालू से चिपक गई थी, इस कारण कुछ बोल न सके, हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े रहे। मूर्ति ने पुनः करक कर कहा, उत्तर नहीं देता दुष्ट, अभी तुझे समाप्त कर दूं। यह कहकर मूर्ति ने अपना त्रिशूल उठाकर चाचा की ओर ताना। चाचा कुछ बोले नहीं, हाथ जोड़े औंधे मुंह गिरे और बेहोश हो गए। मूर्ति जिस ओर से आई थी उसी ओर को वापस होकर अंधकार में विलीन हो गई। जब चाचा को देर हुई तो उनका शिष्य उन्हें ढूंढने लगा। उन्हें बेहोश पड़ा देखकर उसे भी भय लगा, परंतु उसने शीघ्रतापूर्वक चाचा के मुख पर तथा सिर पर गंगा जल डाला। कुछ क्षण पश्चात चाचा को होश आया। होश आते ही बोले, प्रभु दास का अपराध क्षमा कीजिए। शिष्य बोला, यह आप किससे बातें कर रहे हैं? चाचा ने शिष्य की आवाज़ सुनकर उसे ध्यानपूर्वक देखा। जान में जान आई, उठकर बैठ गए। शिष्य से बोले, जल्दी चलो यहाँ से, आज पूजन में कुछ गड़बड़ी हुई थी। भगवान भैरव स्वयं आए थे। घर आकर चाचा को बुखार आ गया। भैंस का उच्चाटन कराने वाला व्यक्ति तथा मोहल्ले के 2 अन्य लड़के चाचा को देखने आए। उस व्यक्ति ने पूछा, चाचा, बुखार कैसे आ गया? क्या बताऊं, तुम्हारा कार्य करने गया था, एक शिष्य था साथ, उसने पूजन में कुछ त्रुटि कर दी, इससे भगवान भैरव रुष्ट हो गए और इसलिए आपको बुखार आ गया। अरे वह तो हम ही थे जो जीवित लौट आए, दूसरा होता तो या तो पागल हो जाता या मर जाता, परंतु मैं तो साधारण तांत्रिक नहीं हूँ। भगवान भैरव सामने आए, कुछ सवाल जवाब हुए, अंत को कुछ और तो कर न सके, दंड में बुखार दे गए। तो आपने भैरव के दर्शन किए, बिल्कुल साक्षात जैसे हम तुम बैठे। बड़े भाग्यवान हैं आप। भाग्यशाली की बात नहीं, साधना की बात है। हमने बहुत साधना की है, इसी से बच गए। हमें तो चाचा इन बातों पर विश्वास नहीं है। अभी लड़के हो चाचा, हमें कुछ संदेह हो रहा है। संदेह कैसा? राम सिंह को आप जानते ही हैं। वह सब जगह कहता फिरता है कि मैंने भैरव बनकर चाचा के हवास ठिकाने लगा दिए। चाचा कान खड़े करके बोले, क्या कहता है? यही कि चाचा बड़े डरपोक आदमी है, बेहोश होकर गिर पड़े। बकता है, इसका इतना साहस कहाँ से हो सकता है जो इतनी रात में वहां जाए? पता नहीं, कहता तो यही है। झक मारता है। चाचा ने विश्वास नहीं किया। चाचा के स्वास्थ्य लाभ करने पर चाचा लगे दून को हाँकने, परंतु जब यह दून को हाँकते तब लोग यह कहते देते, बस देख लिया। उस दिन राम सिंह को देखकर घिंगी बंध गई, औंधे मुंह गिरे।
चले हैं बड़े तांत्रिक बनकर। चाचा करक कर कहते, वह झक मारता है। ससुरा इतना सफेद झूठ। राम सिंह की इतनी हिम्मत है कि रात में उस स्थान पर जा सके। वह अकेला नहीं था, 2 आदमी और थे जो वहां से कुछ दूर पर खड़े थे। बस रहने दो, हम ऐसी बात नहीं सुनना चाहते। वह समाप्त हो गई, परंतु लड़के चाचा से कहते, चाचा हमको भी दिखा दो कि सियार कैसे शराब पीता है। इस पर चाचा बिगड़ कर कहते, क्या कोई मदारी समझा है जो तमाशा दिखा दूं? देखने के लिए हाथ भर कलेजा चाहिए। वह तो आपका है, तभी तो बुखार आ गया था। चाचा को लोगों ने इतना परेशान किया कि उन्होंने तंत्र पर बात करना ही बंद कर दिया। कोई कुछ जिक्र उठाता भी है तो चाचा वह बात टालकर वहां से हट जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।